हमारे यहाँ कोई कार्य करने के लिए दलितों के मुकदमे दर्ज नहीं होते। आपकी पिटाई हो जाए, आपका मर्डर हो जाए, थाने में जाओगे, थानेदार आपको भगा देगा, सीओ के पास जाओगे, सीओ नहीं सुनेगा, एसएसपी के प्रोटेस्ट करोगे, एसएसपी नहीं सुनेगा, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जो हमारे निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं 48 घंटे के अंदर ये सभी मुकदमे वापसी होने चाहिए और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अन्यथा बहुजन जनता दल और मथुरा का दलित समाज एकजुट होकर आपके मार्च में दलित संसद बुलाएगा और जिसमें आसपास के कमांड के संपूर्ण दलित समाज को इकट्ठा किया जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। शासन प्रशासन सरकार में हमारे लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी इसी प्रकार से एक घटना भी अलीगढ़ में घटी थी, जहां ग्राम समाज की खड्डों की खाद की जगह बोली जाती है, उस जगह पर गंदगी रहती थी। हमारे लोगों ने सोचा भाई ये नुक्कड़ है और नुक्कड़ से हमारी बारातें लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने वहां की गंदगी साफ कर कर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी और शासन प्रशासन से अन्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया तो शासन प्रशासन प्रतिमा हटवाने आ गया। ठीक, हमारे लोगों ने गुजारिश की, आग्रह किया, निवेदन किया प्रशासन से कि आप प्रतिमा ना हटाइए और जो आपका प्रोसीजर है आप परमिशन दे दीजिए, लेकिन शासन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और बिना नोटिस के हमारे लोगों पर लाठियां भाजी गई, हमारी बहनों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई, हमारी बहनें गंभीर रूप से जख्मी हुई, माताएं जख्मी हुई, उनके हाथ पांव टूटे गए और अन्य वर्ग की ओर से पुलिस प्रशासन के वाहनों में आग लगाई गई और वहां झूठा मुकदमा हमारे लोगों पर दर्ज किया गया कि हमारे लोगों ने आग लगाई। देखिए उल्टा हो रहा है, हमारे लोगों ने आग नहीं लगाई, ना ही हमारे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, लेकिन तंत्र ऐसा चल रहा है कि आप किसी का पत्थर भी नहीं मारोगे ना तो आपका नाम आएगा आपका नाम, और आप मार दोगे तो आपका तो सर कलम कर दिया जाएगा। ये भारत के अंदर हो रहा है। जब हमारे लोग गुनाहगार होते हैं तो उन्हें 20 पेड़ पर खड़ा कर फंदे पे लटका के मार दिया जाता है। जैसी घटनाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वांचल से सामने आ रही है और हमारे लोग कोई गलती भी ना करें तो उन पे बेगुनाहों पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। तो मैं मथुरा के शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं 48 घंटे के अंदर ये सभी मुकदमे वापसी होने चाहिए और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अन्यथा बहुजन जनता दल और मथुरा का दलित समाज एकजुट होकर आपके मार्च में दलित संसद बुलाएगा और जिसमें आसपास के कमांड के संपूर्ण दलित समाज को इकट्ठा किया जाएगा और उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि समाज को कैसा सुरक्षित रखने का काम। अन्यथा रोज देखने में आ रहा है हमारी बहनों के, भाइयों के हत्याएं, कत्ल हो रहे हैं और सरकार उदासीनता लेके बैठी हुई है।
कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। कोई सरकार कोई कार्य नहीं कर रहा है। रोज दलितों की हत्या हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। दलितों को इंसाफ नहीं दिला रही सरकार। दलितों के मुकदमे दर्ज नहीं होते। आपकी पिटाई हो जाए, आपका मर्डर हो जाए, थाने में जाओगे, थानेदार आपको भगा देगा। सीओ के पास जाओगे, सीओ नहीं सुनेगा। एसएसपी का प्रोटेस्ट करोगे, एसएसपी नहीं सुनेगा। उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हमारा आदमी थक कर क्या करता है, बेचारा थक कर घर में बैठ जाता है। और बैठने के बाद प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा पैगाम आता है कि समझौता कर लीजिए, इस मामले को रफा दफा कीजिए। ये हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है। तो साथियों, अपनी सारी बातें दलित संसद में रखी जाएंगी और अब वक्त आ गया है शासन, प्रशासन और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने का। आप दलित संसद बुलाने के लिए तैयार है? मार्च में तैयार है, तैयार है, तैयार है। ये जो अपनी बगीची पड़ती है, जाटों की बगीची, भर दोगे पूरा? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। आपको, सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी बुजुर्गों को साथ लेके, ये जो जाटों की बगीची है, यहाँ पर सबको लेके आना है। डेट, समय, तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी और वहां अपनी ताकत का एहसास शासन, प्रशासन और सरकार को कराने का काम करें। और हम पुणे मथुरा के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ की घटना में SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो हमारे निर्दोष लोगों को जो जेल भेजा गया है, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो मुकदमे वापसी लिए जाने चाहिए। और हाँ, हेलो जी, इंस्पेक्टर साहब जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, एक तो इस मुकदमे में हमारे लोगों की तरफ से SC/ST एक्ट लगना चाहिए। दूसरी और हमारे लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने मार पिटाई करी है। हमारे लोगों के तो उसमें दोष है ही नहीं। भाई, हमारे लोगों के घरों पर जब चढ़ाई की जाएगी, मार पिटाई की जाएगी, तो वो भी अपने बचाव में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? अपना बचाव तो करेंगे ना। दूसरी बात, अन्य पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने ही गुंडे बदमाश बुलाए थे गांव में, जिन्होंने उन लोगों को हमारे घरों पर चढ़ाया गया। तो इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और SC/ST एक्ट इसमें लगना चाहिए और हमारे समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है ना? जितना आप कर सकते हो आप उतनी मदद करें इंस्पेक्टर साहब, है ना? ठीक है, ओके। यहाँ तो हम सोने आते हैं, खाना पीना घर बनता है। तो 9:15 बजे करीब मैं बोला तो मैं रोटी को दिखा ली, सोने चलते हूँ। तो यहाँ एक हमारा लड़का, पूरे मुस्लिम का लड़का ढक्कन लगाता है, थोड़ा जोर से। चाट वो की लड़का, वो कच्ची थोड़ा सा जल पी रखी है, नहीं पी रखी है, तो बुझाने तो वो खड़ा था चौड़ाए पे साइड में ही हो। तो वो दोनों ने भी बातचीत है नहीं अपने लोगों ने। तो ये मला के लोग, 2 लड़के किसी घाट के बोल करके जा रहे थे। बोले किससे कह रहा है भाई? मैंने ये कही है कि तुझसे कह रहा बना के जितनी में ना सुन पाए। तो बेल लौट के गए यहाँ पे, तो लड़के से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट कर रही तो फिर हमने भी बचाए, ऐसा मत करो आप, तो बचाओ चुके गलम कर दिए दोनों तरफ। फिर उस लड़के ने फोन किया किसी का, भाई ऐसे ऐसे में चमारों ने मार दिया और जल्दी बचा लो मुझे आकर के। ऐसे माते आए तो 8-10 लड़के को क्या ले ले, वे आए तो एक एक करके नहीं आया, वे खिंचते हुए पल्ली तरफ खिंचते गए साहब। मुन्ना खिंचते गांव में थोड़ा विरोधवादी चल रही, जाटो में थोड़ी सी। तो मैंने का काम किया, आ करके एक धर्म सिंह आने के कौन पीटा था तुझे बता? तो पूछा तासी का सुना कि भाई घर में घुस गए जाके। हमें तो लड़का खींचा है ने, हमने कहा हम कहा देख रहे बहन जी, जब घर में तो खींच के मारे तो पकड़ खा रहे। जब हमने जब जाके वो
फिर ताड़ करके नहीं निकाल के फिर 2 लंगे थे भैया। आपने तो छुड़ाने के जब कहा भाई छुड़ाओ इसे छुड़ा दिया, हमने छुड़ा दे चले गए, फिर उसने फोन करके उल्टा बुलाए। फिर तो जो समझो बंदा आए तो फिर मारपीट शुरू हुई। मतलब मारपीट तो उधर से हुई, आप तो अपना जब भी बचाव कर रहे जब बचाव कर रहे हम तो जहांगीरपुर ले बेगमपुर केसी घाट सब गुंडा इकट्ठे मुझे छोटे थी हमारा मोहल्ला जाने कितने परिवार अपने यहाँ परिवार तो होंगे 100 घर से तो होंगे भैया। 100 घर है पर मतलब 100 घर में पता नहीं पड़ पाई, वही थोड़े से 15 घंटे पता पड़ी रात के 9-10 बजे। आप सात जाति के कितने घर? 20 बनाया पर हमारी क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो साहब ये चाहते हैं कि कार्रवाई तो शुरू हो रही है, पर जो SC एक्ट का मामला है ये लोग बचाएंगे मारपीट में। SC एक्ट तो लगा है? नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा? तो साहब वो जाने तो लगता ही है, इंस्पेक्टर जाने मार्ट थाना मार्ट शिव कुमार जी को सारी जानकारी है। जब SC एक्ट लगेगा और कहीं गंभीर चोट तो नहीं है अपने लोगों के? ना चोट नहीं है, थोड़े से मोहल्ला खाती निजाम की कोई वीडियो वगैरह बनाई है क्या जो फायरिंग की है, लेकिन रात थी उधर की लाइट पहले उन्होंने फोड़ दी तो उसमें ना क्लियर दिखा नहीं है, हल्की फुल्की दिख रहा है। आवाज आ रही होगी, सामने आई है आवाज, भीड़ भी दिख रही है हल्की फुल्की। फायरिंग 10 बजे करीब। कब लोग आपकी तरफ से किसी कम लोगों को पता पड़ पाया तो इस घटना के बारे में? उन्होंने इतना उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, इधर उधर से बुलाया इतना टाइम से, तब तक वैसे वे लोग ऐसे खिट्टे रहे कि जाटवों को मतलब ये खत्म कर दिया जाए। आज चारों लोगों ने घेरा पुलिस से मारपीट किन लोगों ने करी? हमारे लोगों ने कभी ऐसा काम मत करना। कोई भी कंडीशन हो, ना तो पुलिस पर पथराव करना है और ना ही पुलिस के साथ मारपीट करना है ना। अपने हाथ कानून को अपने हाथ में मत लेना। पुलिस का आप बचाव कर सकते हो तो बचाव करने का प्रयास करना है ना। अभी ऐसी हुआ हमारे लोगों ने पुलिस पर पथराव नहीं किया, अन्य लोगों ने पथराव किया और हमारे निर्दोष 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। अन्य लोगों ने वाहनों में आग लगाई और वो सारा क्रम कांड हमारे लोगों पर रखा जाता है। इसी प्रकार से हमारे लोगों ने पुलिस पर हाथ नहीं उठाया होगा, लेकिन बताया गया होगा हमारे लोगों ने मारा। दोनों साइड बोल दी है ना, दोनों साइड बोल दी, जबकि हमारे लोगों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। तो एक तो SC ST एक्ट लगनी चाहिए। और क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? यही चाह रहे SC एक्ट ले जाए और क्या चाह रहे हो तो यही ऐसा है। और कोई जो लड़का ने फायरिंग करी हथियार हथियार है वो बरामद करना चाहिए पुलिस को। बरामद नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी वो गिरफ्तार होना हुआ अभी तो। उसके फोटोग्राफरी वगैरह आप हमारा नंबर ले लेना, इसको व्हाट्सएप कर देना ना। अच्छा, आपने बात की होगी थाने में, क्या कह रही थी आपने, ये बात रखी थी कि थाने में हम लोग में अभी कोई नहीं जा पा रहा है क्योंकि जो जा रहा है थाने में उसको भी बंद कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हो। अज्ञात में आज के पेपर में 60 लोग आए, जाने की हिम्मत ही ना पड़ी, जाएंगे भाई उसी को बंद कर देंगे। 60 डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से शांति प्रिय तरीके से लड़नी है। कानून का हमें पालन करना है, कानून को हाथ में नहीं देना है और शासन प्रशासन का सहयोग भी करना है, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग चाहते हैं शांति, तो हमें शांति बनाते चलना है। इंसाफ आपको मिलेगा, सरकार से प्रशासन सब लोग बात करें, ठीक है? आप घबराओ मत, अपने लोगों को इंसाफ मिलेगा। जिन निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है हम उनके मुकदमे वापसी लेने की भी मांग करेंगे। और दलित संसद में आपको अपनी ताकत दिखानी है, महिलाओं की ताकत दिखानी है, बहनों की ताकत दिखाना है, बेटियों की ताकत दिखाना है, क्योंकि आज आपकी ताकत कमजोर पड़ती है। बहुजन जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन
बहुजन जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।